आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन पे। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। पहला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर होगा घटोत्कच। नेक्स्ट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत की शुरुआत की? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी राजकुमारी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? उत्तर होगा लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत अर्थात चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। अश्वमेधकर्ता की उपाधि के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करता था। नेक्स्ट, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे। यहां से सवाल बनता है, किस गुप्त शासक ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? उत्तर होगा विसेंट स्मिथ ने। याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यहां सवाल दो तरह से बन सकता है। पहला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप अब आसानी से उत्तर दे सकते हैं समुद्रगुप्त को। दूसरा सवाल बनेगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में बहुत कम हुआ है, या दुनिया के इतिहास में, कि किसी महान शासक का पुत्र महान शासक हुआ है। अक्सर ऐसा होता आया है कि महान शासक के बाद उसका पुत्र ऐसा शासक बनता है कि साम्राज्य का पतन हो जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में एक उदाहरण मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो उसका पुत्र हुआ है उससे भी ज्यादा महान हुआ है। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। नेक्स्ट, कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? उत्तर होगा वत्स भट्टी। यहाँ से काफी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों में किस गुप्त शासक का अभिलेख सर्वाधिक मिलता है? उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम का। दोस्तों, गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है।
कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महेंद्रादित्य श्री महेंद्र अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर होगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक के समय हूनों का आक्रमण हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। दोस्तों, इस सवाल को बहुत पूछा गया है। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में शक्रादित्य कहा गया है? उत्तर होगा कौहम स्तंभलेख में। नेक्स्ट, अंतिम गुप्त शासक कौन था? उत्तर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की दूसरी बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति। नेक्स्ट, भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर होगा ग्राम। नेक्स्ट, ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा के द्वारा। नेक्स्ट, ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। नेक्स्ट, गुप्त काल में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दंडपाशिक। गुप्त काल में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। यहां से भी सवाल पूछता है। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? उत्तर होगा रहट या घंटी यंत्र का। नेक्स्ट, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। नेक्स्ट, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? उत्तर होगा याज्ञवल्क्य के स्मृति में। नेक्स्ट, कायस्थों का जाति के रूप में सर्वप्रथम वर्णन किस में किया गया है? ओशन स्मृति में। नेक्स्ट, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर होगा एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? गणिका। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? गरुड़, विष्णु का वाहन। नेक्स्ट, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस काल में लिखी गई है? उत्तर होगा गुप्त काल में। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बारामिहिर। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? उत्तर होगा गुप्त काल में। नेक्स्ट, मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है? उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभियान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। सबसे पहले यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? उत्तर होगा कुमारामात। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में सेना के सेनापतियों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा महाबलाधिकृत। नेक्स्ट, गुप्त काल में महादंड नायक को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश। गुप्त काल में ऊपरी कर क्या था? एक प्रकार का भूमि कर। नेक्स्ट, गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? निगम। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? उत्तर होगा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट, गुप्त काल में पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगकच्छ, जिसको भरूच भी कहा जाता है। नेक्स्ट,